गाइस, स्वागत है आपका अपना वर्ल्ड फेमस एग्जाम बोर्ड। आज हम फिर बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी बोलते हैं त्रिकोणमिति की पहली और दूसरी एक्सरसाइज मैंने करा दी थी। अब मैं करा रहा हूँ तीसरी एक्सरसाइज, और तीसरी एक्सरसाइज के 4-5 सवाल मैं करा दूंगा। बाकी आपको सवाल खुद करना होगा। जब तक आप खुद नहीं करोगे, जब तक आपको मजा भी नहीं आएगा और पढ़ाई में आपका दिल भी नहीं लगेगा। जिस दिन आपने अपने आप से सवाल किया और आपने सवाल चेक किया कि आंसर चेक किया कि हाँ सवाल का आंसर सही है या गलत है, और आपका आंसर अगर सही आया तो आपको मजा भी आएगा, पढ़ने में आपका दिल भी लगेगा और वो फीलिंग कुछ और होगी। और हाँ, यूपी बोर्ड वाले सुनिए, आपको जो परीक्षा थी वो स्थगित की गई। स्थगित मतलब ये होता है जो डेट थी वो उस डेट को नहीं होंगे, जो आने वाली डेट होगी उस डेट को होंगी। और हाँ, अपनी नॉलेज पूरी रखिए, ताकि आपको बाई चांस अगर माहौल को देखकर आपकी परीक्षा नहीं भी हुई तो आप अपनी नॉलेज पूरी रखिए। ताकि किसी पढ़े लिखे इंसान ने आपसे ये पूछ लिया कि हाँ आप कौन साल में आपने हाई स्कूल और इंटर पास किया, तो आप बोलोगे 2021 में। 2021 में ये सोचे सरकार ने प्रमोट किया था, आप उसी टाइम उसे ये कह सकते हो कि हमारी तैयारी पूरी थी। और अब भी आप कुछ भी पूछ लीजिए, हम अगर जो हमें आता होगा वो हम बता देंगे, और जो नहीं भी आता होगा वो बताने की कोशिश करेंगे। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जो आपकी परीक्षा की जो पहले आपकी जो नॉलेज थी वो भी आपकी बरकरार रहे, और पहले भी आपकी नॉलेज बरकरार रहे। तो आपकी दोनों टाइम आपकी नॉलेज बरकरार रहे, हर टाइम आपकी नॉलेज बरकरार रहे, ताकि आपको मेरे चैनल बन रही है और आपकी नॉलेज को मैं बरकरार रखवाता रहूंगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, आपको स्क्रीन शो करता हुआ सवाल क्या कर रहा हूं, मैं अपनी बुक्स में देख रहा हूं। सवाल क्या कह रहा है, साइन आपका साइन 75 है और आपको बटे में है आपका कॉस 15। अगर आपको ऐसे कंडीशन में अगर सवाल आपको अगर कहीं मिल जाएगा, बुक्स में मिले या आपको परीक्षा में मिले, और आपको ये सवाल ये कहता हो कि इसका मान ज्ञात क्या होगा, इसका मान ज्ञात करवाना है। अगर आपको अगर टिक मार का दे रखा हो, टिक मार का आपका कैसे आपको चॉइस करना है। टिक मार के में आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, और 4 ऑप्शन कौन से, एक आंसर कौन सा ही होगा आपको देख लीजिए, और 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए कि 1 से कम या 1 या 1 से अधिक या 0। इन चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चॉइस करना है, और सही वाला ऑप्शन कौन सा है वो आपको कैसे पता करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको टिक मार कर दे रखा हो तो आपको कैसे पता करेंगे। आप चुटकी में आपको इसका आंसर दे सकते हैं कि 75 और 15 90 हो रहा है। इन दोनों संख्या को जोड़ने के बाद अगर 90 हो रहा है और संख्या बटे में है तो उसका आंसर एक ही आएगा। आप बेफिक्र होकर आपको एक नंबर पे आपको टिक मार देना है, यानी कि 2 नंबर आपको टिक मार देना है, इसका आंसर एक ही आएगा। इन दोनों संख्या को जोड़ने के बाद अगर 90 हो रहे हैं और संख्या बटे में है तो आपका एक ही आंसर आएगा। और आपको सवाल करवाते हो, सवाल कर कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सवाल कैसे करवाना है आपको ये देख लीजिए कि आपको साइन 75 यहाँ पे ये साइन आप कैसे लिख लीजिए, और बटे में आपका ये जोड़ने के बाद तो ये 90 हो गए आपको, माइनस यानी कि जो ऊपर वाली संख्या है इसको 90 में से इतनी घटाए ताकि ऊपर वाली संख्या के बराबर आ जाए। 90 में से आप 15 घटाएंगे तो आपको ऊपर 75 बचेगा। बटे में आपका है cos 15, कॉस आपका 15 ही, यानी कि cos 15 का मान तो आपका cos 15 ही है, और बटे में आपका ये cos 15 है ही। तो आपका ये बटे में हो गया। अब जब सभी संख्या बटे में होती है, संख्या कट जाती है, दोनों संख्या कट गई तो आपका क्या बचा, एक ही। तो आपका जो आंसर निकल के आया वो एक निकल के आया। अगर सवाल आपको इस तरीके से दे रखा होगा, आप ऑप्शन अगर नहीं दे रखे हो तो आपको इस तरीके से करना है, और आपको और ऑप्शन दे रखे हो तो आपको एक नंबर पे आपको टिक मार देना है। बेफिक्र हो गए, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। और आपको इस सवाल में अगर इस सवाल समझ में नहीं आएगा तो मैं 2 सवाल भी समझा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दूसरा सवाल ये कह रहा है कि cot 18 आपके बटे में है आपके tan 75। आपको फिर से बता दूं, अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर 90 आ रहे हैं और संख्या बटे में है तो उसका आंसर एक ही आएगा। अगर आपको टिक मार कर दे रखा हो तो आप इस तरीके से करना, एक आंसर कर देना, जोड़ने के बाद अगर 90 हो रहे हैं और आपको एक कर देना। अगर तो आपको अगर टिक मार कर नहीं दे रखा हो तो आप अगर सवाल करवाते हो, आपको सवाल किस तरीके करना है ये देख लीजिए। कॉट अगर आपके कॉट 18 है और tan 75 है तो आप कॉट लिख लीजिए पहले, कॉट, और बटे में अगर चीज जोड़ने के बाद आपको 90 हो रहे हैं तो आप 90 लिख लीजिए यहाँ पे, और माइनस यानी कि 90 में से आप इतनी घटाएं तो ताकि 18 बच जाए, यानी 90 में से 75 घटाएंगे तो आपके 18 बचेंगे, और बटे में आपके tan 75 है ही, tan 75, ठीक है। और 75 का मान आपका tan है
तो आप 10 यहाँ पे लिख लीजिए, 10 75, और आप बटे में आपको 75 है ही वाला, तो 10 75, यहाँ पे दो संख्या सेम हो गए, सब सेम संख्या होती है, बटे में होती है, संख्या कट जाती है, और कटने के बाद आपका एक बचता है, यानी दोनों संख्याएं कट गई तो आपका एक बचेगा, यानी कि जो आंसर आया आपका एक आया है। आसान है ना, बिल्कुल आसान, और आपको इस तरीके से आपको सवाल करना है। और अगर आपको माइनस में दे रखी है सवाल, तो आप सवाल माइनस में कैसे करेंगे, और जब माइनस में दे रखा हो आपका तो उसका मान निकलता है आपका, आंसर आता है 0। अगर 0 कैसे आता है आप ये देख लीजिए अच्छी तरीके से। तो माइनस में आपका संख्या दे रखा हो, माइनस से सवाल आपका ये आपको स्कीम शो करता होगा। वैसे आप देखिए माइनस वाला सवाल कैसे निकलता है, क्या आपका cos 15 आपको दे रखा हो, आपका cos 15 माइनस sin 75, आपको इस कंडीशन में अगर सवाल आपको दे रखा हो और माइनस संख्या हो, इसका आंसर 0 निकलता है। आपको बेफर्क कर होगा, आपको 0 वाले नंबर पे टिक मार देना। अगर संख्या, अगर इन दोनों संख्याओं जोड़ने के बाद अगर 90 आ रहे हैं, वो संख्या माइनस में है, तो उसका आंसर 0, हर आने में 0 आएगा। आपको टिक सिर्फ 0 नंबर में कर देना है। और आपको टिक मारकर नहीं दे रखा हो, आपको सवाल करवाया हो, सवाल किस तरीके से करने निकलता है आप ये देख लीजिए। आप कॉस को आप ऐसे लिख लीजिए, कॉस इन दो संख्या जोड़ने के बाद 90 हो रहे हैं आपके, माइनस अगर 90 में से आप 75 हटाएंगे तो 15 बचेंगे, तो आप 75 आप ऐसे लिख लीजिए। और माइनस के आपके माइनस के हैं आपकी 75 है, माइनस के आप साइन 75 है माइनस के, ठीक है। और बराबर साइन आपका 75 का मान आपका साइन है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए साइन 75, माइनस आपका साइन 75 है ही, साइन 75। तो इन दोनों संख्या काटने के बाद आपका 0 बचेगा, क्यों संख्या माइनस में होती है, उसमें सेम होती है, कटती है, तो आपका 0 बचता है। यानी कि इसको जो आंसर आया है आपका 0 आया, इस तरीके से आपका 0 निकलता है। अब इस तरीके आप दूसरे सवाल देख लीजिए, ताकि आपको दूसरा सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दूसरा सवाल आपका ये है कि cos 48 माइनस साइन 42, अगर इस तरीके का कंडीशन में देखो तो आपको पता ही है, आपको 0 आएगा आंसर। और आपको नहीं अगर सवाल करवाते हो, सवाल है आपको इस तरीके से करना है कि आप बराबर निशान लगाएगा, cos आपका 48, तो आपको 90 जोड़ने के बाद आपके 90 हो रहे हैं, तो 90 माइनस 42, यानी कि 42 में से हम 90 में से 42 घटाएंगे तो आपको 48 बचेंगे, माइनस आपके साइन 42 है, साइन 42 बराबर आपका जो 42 का मान है, जो साइन है आपका साइन यहाँ पे लिखिए, साइन 42 माइनस साइन 42 आपका है ही, साइन 42। ये दोनों कट जाएंगे तो आपका सिर्फ 0 तो बचेगा, कि संख्या माइनस में होती, संख्या और सेम होती, जब कटती हो आपका 0 बचता है, यानी कि जो आंसर निकलने वाला आया है, और तो आपका 0 निकल के आएगा। तो गाइस आज के लिए बाय स्टॉप लॉग, आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।